वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये प्लांट एक रॉक पे ग्रो हुआ था और ग्रो करवाया था, तो वो रॉक गिर गया, तो उसको नुकसान भी हुआ है थोड़ा बहुत। तो उसके पहले लीफ निकाल देते हैं, यानी एक तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा कंपोजिशन था रॉक के साथ, मुझे बड़ा पसंद था। हमारे मैजिक मिक्सचर से रॉक चिपकाए हुए थे, पर इतनी ज़ोर से गिरा कि ये थोड़ा डैमेज भी हो गया, तो वो पत्थर भी टूट गया क्योंकि थोड़े कच्चे पत्थर होते हैं। तो मैं इसको अब ये देख रहे हैं ब्रिक पॉट जो हमने बनाए थे उसमें सेट करने वाला। ये कटिंग से हुआ प्लांट है, फाइकस रूबिजिनोसा। ये रूट भी थोड़े बड़े हैं क्योंकि स्टोन के साथ थे, तो उसको हम यहाँ कहीं देखिए स्टोन कैसा है, उसकी फ्लो लाइन कैसी है, उसे देखते हुए हमें इस प्लांट को डिज़ाइन करना होता है। तो ये गिरते पड़ने वाला मैंने बनाया था, इस तरह से कुछ था, पर अब ये थोड़ा बदल जाएगा। तो इस रॉक के हिसाब से उसको डालना है, और रूट भी लंबी है तो उसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ जो एक रूट लंबी है उसको मैं पीछे से एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा। ये टर्न टेबल थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि कितने दिनों से मैंने काम ही नहीं किया प्लांट्स पे, तो ये ऐसे ही ऊपर से टंकी का पानी भी ओवरफ्लो होके उसी पे गिरता रहता था, तो मैं तो बाहर था। तो ये जो रूट है उसको मैं पोट के बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि वैसे भी ये बाहर ही थी। तो इस तरह से मैं कुछ करना चाहूँगा। तो जो रूट है उसको भी मैंने बाहर निकाला है, तो कुछ अलग दिखेगा। और देखिए ये टर्न ही नहीं हो रहा है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा मुझे, उसको ऑयलिंग वगैरह। तो चलिए उसको हम एंकर कर देंगे और ब्रांचों को प्लेस कर देना है। सिंपल है क्योंकि फ्लो लाइन हमें मिल गई है, कहाँ बैठाना है प्लांट को वो हमें एक तरह से पता चल गया है। इस तरह से, क्योंकि यहाँ से ये पूरी फ्लो लाइन ट्रायगोनल सा बनना चाहिए। और ये जो स्क्वायरनेस दिख रही है उस पर भी मैं कुछ काम करूँगा। मिनिएचर ब्रिक का जो टेक्सचर है वो कुछ करने की कोशिश करूँगा हमारे टूल से, जिससे ये कुछ अल्टीमेट लगे और अलग ही लगे। कुछ ही दिनों में ये भी करने की कोशिश करूँगा जैसे ही टाइम मिलता है। तो ब्रांचों को यहाँ एक ही उसकी जान है, पीछे वाले रूट, और उसको अगर ये भी लाइव है तो उसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो प्लांट अगर अच्छा है तो कुछ भी करते हैं अच्छा ही दिखेगा। सॉइल मिक्स दे देता हूँ जल्दी से, जिससे प्लांट की इम्यूनिटी में कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो हमारा सॉइल मिक्स है वो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन रखने में मदद करता है। शुरुआत में तो बहुत ही बढ़िया रहता है, बाद में थोड़ा इधर उधर होता है, पर जब प्लांट हम लगाते हैं किसी चीज़ में तो 3-4 दिन तक तो ये कुछ भी डिहाइड्रेट नहीं होने देता, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ कुछ लगाने की भी ज़रूरत है नहीं, जैसे कि सॉइल वॉश आउट हो जाए वैसा भी कोई दिक्कत है नहीं। तो प्लांट को थोड़ा एंकर कर दिया है, और यूँ कहें कि उसको वाइन शेप की तरह भी डिजाइन कर सकते हो। देखिए सभी ब्रांचों को हम एक ही ओर ले आते हैं। चलिए ये लुक में भी अच्छा दिखेगा इस तरह से, और उसको भी हम ले ही आए हैं तो ले आते हैं इस तरह से।
तो इसी तरह से आइडियाज़ आते हैं दोस्तों। कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। रीस्टाइल भी हो सकता है प्लांट। इस तरह से देखिए, अब तो ये किसी एक ट्रायगोनल शेप में भी नज़र आने लगा है। तो ऐसे ही क्रिएशन होते रहेंगे दोस्तों, और बने रहे हमारे साथ। और जब ये कुछ ही दिनों में बारिश होगी तो हम इस पर मोस वगैरह लगाएंगे, तो इसमें एक जान आ जाएगी। और यहाँ मैंने और स्पेस भी बनाई हुई है, वहाँ भी कुछ लगाएंगे हम। कुछ दूसरा प्लांट भी लगा सकते हैं, आर्टिलरी मोस या वगैरह। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जाएगा अब किसी वाटर पॉट में, अपने आप ये वाटरिंग करता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।